नमस्कार। गोकुलम के श्रोताओं को एक बार फिर एक नए संस्करण में स्वागत है। गोकुलम में जितने भी हमने संस्करण किए उसमें 2-3 प्रश्न बहुत अहम बन के सामने आए। उसमें से प्रमुख था कि पंचगव्य या गाय के गौमूत्र और गोबर से उत्पाद कैसे बनाएं और कहाँ सीखें। तो हमने ये सोचा कि इस बार हम एक ऐसे व्यक्तित्व को लेके आए जो हमें पंचगव्य, गोबर और गौमूत्र के उत्पाद बनाना सिखाते हों और वो खुद ट्रेनिंग देते हों। तो जैसा कि एक दोहा है पंचगव्य के ऊपर, गौ माता जब दे रही पंचगव्य उपहार, ले ले झोली खोलकर होंगे नहीं बेजार। गौ माता हमें पंचगव्य देती है और बदले में क्या लेती है? सिर्फ घास तो लेती है। वो कभी नहीं बोलती मुझे रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए। उसको हरी घास गर्मियों में और सूखी घास बरसात में या जाड़ों में मिल जाए, उसका जीवन सफल हो जाता है। साथ में वो दूसरों का जीवन भी सफल कर देती है। ऐसे ही पंचगव्य उत्पाद और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में समर्पित व्यक्तित्व आदरणीय श्री मनोहर लाल शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनोहर जी। प्रणाम। मनोहर जी ने युवाओं से लेके महिलाओं तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इतना अपने एरिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें उन्होंने पंचगव्य और अलग अलग उत्पाद बनाना और उनका बिक्री करना, उसके ऊपर उन्होंने काफी ट्रेनिंग दी है, शिक्षण दिया है। हम मनोहर जी से आज वार्तालाप में यही बात करेंगे कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं और पंचगव्य की भूमिका, क्योंकि ये गाय आधारित कार्यक्रम है इसलिए गौ माता का तो इसमें नाम रहेगा ही। मनोहर जी, मैंने जो भी आपके बारे में बताया उसमें अगर कुछ छूट गया है तो कृपया क्षमा कर आप खुद बता दीजिए। आपने जो बताया ठीक बताया है। मैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से हूँ और ये हमारा पहाड़ी एक इलाका है, लगभग पहाड़ी जहाँ से शुरू हो जाती है। तो गाय के साथ हमारा बचपन से ही संबंध रहा है। अब धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए तो हमारे अपने काम में व्यस्तता के कारण बाहर निकल गए, लेकिन लगभग 2015-16 तक के बाद हम गाय के साथ जुड़ाव हमारा फिर से शुरू हो गया। और धीरे धीरे जब हम इन चीजों पे आगे चर्चाओं में गए, बैठकों में गए, तो हमें ये पता चला कि गाय है क्या। पहले तो हम हमारे मन में यही था कि गाय सब एक जैसी है और वो जो दूध देती है, श्वेत तत्व देती है, तो वो सभी गाय ही हैं। लेकिन जब हमने इनकी चिंतन किया और गहराई से इसकी सारे पर चर्चाएं हुई, तो तब हमें पता चला कि हमारी गाय माता कौन सी है और उसमें गुण क्या है। अभी गाय के बारे में अगर बोला जाए तो हमारे शास्त्रों ने एक दोहा कहा, एक श्लोक लिखा है, सर्व काम दुदे देवी सर्व तीर्थ विशेचनी पावनी सूरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमस्तुते। कि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली वो है, वो हमारी गाय माता है और सब तीर्थों का जो वास है वो गाय माता में है। तो जो गाय के द्वारा हमें जो एक गव्य मिलता है दूध से, जब हम घी निकाल के और उस घी से जो हम हवन करते हैं, गाय को जो अग्नि को जो आहुति देते हैं, तो उस आहुति से हमारे पर्यावरण की संपूर्ण शुद्धता हो जाती है, पर्यावरण और हमारे शरीर की भी। तो ये एक श्लोक में ही सारी व्याख्याएं हो जाती है। जी,
मनोहर जी, पंचगव्य काफी लोग समझते हैं, काफी लोग जानते हैं। थोड़ा बताएंगे पंचगव्य क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है? जी, पंचगव्य, मैं इसमें आपके श्रोताओं को एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो भी मैं हम बात कर रहे हैं तो हम गाय माता के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत जी वंश की देसी नस्ल की गाय माता है। जी क्योंकि जी। हमारे मैं सुनने के थोड़ा बाद किसी और चीज का करें तो वो उल्टा नतीजा होगा उसका। जी जी, मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूं। जो हम्म, मनोहर लाल जी बता रहे हैं पंचगव्य, ये श्रोतागण आपके एरिया में, आपके आस पड़ोस में जो देसी गाय है, देसी गाय का एक सबसे बड़ा जो निशानी रहता है, वो एक तो गले में उनके एक झालर लटकती रहती है, और दूसरा उनके यहाँ कुंभज रहता है, एक गोल प्रकार का। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिएगा कि ये देसी गाय नहीं है। तो उस देसी गाय की बात कर रहे हैं मनोहर लाल जी। जी आगे बढ़िए। अभी यहीं से शुरू करेंगे। जो गुम्मत आपने बोला है, जी सबसे बड़ी खासियत उस गुम्मत में है। आज जो जी वैज्ञानिक है उस रहस्य को अभी तक वो शायद पता कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसमें शोध कर रहे हैं कि जो उस गुम्मत में जो खासियत है, जो हमारा दूध गाय माता का पीला होता है, स्वर्ण तत्व जिसमें जो रहता है, वो उस गुम्मत के कारण रहता है। क्योंकि उसमें सूर्य केतु नाड़ी रहती है, और जब सूर्य की किरणों में वो गुंबद संपर्क में आता है तो उसका जो रसायन तत्व है, स्वर्ण तत्व है, वो गोबर, गोमूत्र और दूध तीनों में जाता है। तो उसका इसी कारण से उसमें दूध जो है पीला होता है। और जैसे कि मैंने जाना है कि लगभग 1500 लीटर दूध में 1 तोला स्वर्ण तत्व पाया जाता है। तो जो घूमट और जो जालर का है, जालर जो नीचे रहती है, अगर किसी का भी बीपी है रहता है हाई, तो ऊपर से नीचे उसके अगर 15-20 मिनट रोज करता है तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अभी हम अपने विषय पे आते हैं कि पंचगव्य क्या है। जी पंचगव्य में जो गाय से हमें 3 गव्य मिलते हैं, गोमूत्र, गोबर और दूध। और दो हम उनसे दूध से आगे प्राप्त करते हैं, दही और घी। अभी गोमूत्र जो है वो लगभग हमारे शरीर का शोधन करता है, और जो शरीर में जितनी भी गंदगी है वो सारी डिटॉक्स करके बाहर निकालता है। तो गोमूत्र का जो काम है, शरीर को पूरा डिटॉक्स करके अंदर की जितनी भी आपके अंदर विरक्तियां हैं, दोष है, जैसे ब्लड हमारा दूषित हो गया, शरीर में एलर्जी है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण रहता है हमारा जो खून है वो गंदा है। उसको वो डिटॉक्स करता है, सफाई करने का काम करता है। तो जो विशेष गुण गोमूत्र में है, वो जीवाणु नाशक है और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। और गोमूत्र से अगर विशेषकर, एक तो ज्यादातर ये बताया गया है कि जो काली गाय का गो पंचगव्य, अगर उसका इस्तेमाल हम निमित्त करते हैं, नित्य करते हैं, तो कैंसर को भी रोकने में हम सक्षम हो जाते हैं इसमें। तो ये एक विशेषता, हर कलर की जो गाय है उसके लोगों के मुताबिक अलग अलग विशेषता रहती है, लेकिन सब गाय के पंचगव्य अमूल्य हैं, अतुलनीय हैं। तो दूसरा आ जाता है गोमय। अब इस शब्द में क्या है कि गोमय और गोबर दो अलग अलग चीजें हैं। अभी ये बहुत से लोगों को यही पता, गोबर और गोबर, गोबर का पता है, लेकिन गोमय क्या है ये पता नहीं है। तो गोमय होता है जो पृथ्वी तत्व उसमें ना आए और जमीन से ऊपर से पकड़ा गया, और वो सारा औषधीय काम में आता है। जब औषधि कोई बनती है तो उसमें वो काम में लिया जाता है, जमीन के ऊपर ना गिरा हुआ, ऊपर से पकड़ा हुआ है। क्योंकि उसमें जो है, जो पृथ्वी तत्व है वो उसमें सीमित नहीं रहता, और जो जमीन पे पड़ गया तो वो जमीन का हो गया, उसका वो हो गया गोबर, और वो फिर खाद के काम में आएगा। दूसरा जो गव्य हमें गाय माता से प्राप्त होता है वो होता है दूध। तो दूध क्या है, हमें पोषण देता है और ये सात्विक और बलवर्धक है। तो जो दूध में जितने हमारे शरीर के लिए पोषण के लिए तत्व चाहिए, वो सभी तो तत्व दूध में विद्यमान है। सबसे, अगर 1 या 2 दिन का बच्चा, छोटा बच्चा है और किसी कारणवश उसकी माँ दूध नहीं पिला पाती, तो उस छोटे 2 दिन के बच्चे को देसी गाय का जो दूध है आराम से उसका पाचन हो जाता है। तो इसी तरह अगर बुजुर्ग है, 100 साल या उससे ऊपर, कोई चीज उसको नहीं पच रही है या पाचन में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो गाय माता का दूध आराम से पच जाता है।
तो इसमें जितने भी तत्व हैं, विटामिन ए बी सी डी और जी एफ, सभी इसमें विद्यमान, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 जो इसमें प्रोटीन है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये कैंसर रोधक है, जो इसका दूध है वो कैंसर से बचने की हमें रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। तो दूध से हमें जो है, इसके जो आहार लेता है, दूध प्रतिदिन लेता है और किसी चीज नहीं ले पाता, तो उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे शरीर में जो पोषण चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। वो दूध से भरपूर मात्रा में हमें पोषण मिलेगा। तो दूध जो है हमारा बलवर्धक है। जो रोज शाम को 1 गिलास दूध पीता है तो उसको कहीं ना कहीं कई बीमारियों से बचता है। मैं तो आप 1 मिनट यहाँ रोकना चाहूंगा मनोहर जी। जी। काफी लोगों का मैंने सुना है, जैसे उनको लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है और वो दूध का सेवन नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में कोई आपके पास जानकारी हो तो साझा कीजिए। अ, देखो, ये थोड़ा दवाई वैद की तरीके से आयुर्वेद में आ गया है, तो इसमें तो हम थोड़ा इतना गहन नहीं कर, लेकिन जो इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो A2 मिल्क है वो किसी भी बीमारी में आप पीजिए वो नहीं। हाँ, जिसमें डायबिटीज पेशेंट है तो उनको दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या बोलते हैं दूध से, क्योंकि जितना जो शुगर, जो दूध में तो शुगर रहती ही है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने चीनी छोड़ दी, लेकिन हम बिना चीनी की चाय पी रहे हैं, लेकिन दूध तो आप पी रहे हो। दूध में जो ग्लूकोज है वो तो आपके अंदर जा रहा है। तो आपका जो शुगर है वो कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक आप दूध नहीं छोड़ोगे। तो आप दूध जो है, बाकी और कोई भी बीमारी है तो दूध खराब नहीं लगता। हाँ, उसमें क्या है होता है कि दूध को बार बार गर्म भी नहीं करना चाहिए। मतलब बार बार उसको हम उबाइल करेंगे, एक ही बार उबाइल करना है, उसके बाद बार बार करने से उसके पोषण तत्व जो कहीं ना कहीं कम होते जाते हैं। तो चौथा तत्व जो है दही। अभी दही 3-4 प्रकार का होता है। सबसे उत्तम दही होता है स्वादु दही। तो हमें जब भी हमें पोषण के लिए लेना, अपने खाने के लिए लेना, तो हमें स्वादु दही ही लेना है। स्वादु दही का अर्थ हुआ ना ज्यादा खट्टा और ना ज्यादा मीठा, और संतुलन में रहे, तो वो दही हमारे शरीर के लिए उत्तम माना गया है। तो दही खाने का समय है सुबह 9 बजे के, 9 या 10 बजे के बाद, और शाम को 4 बजे के भीतर। शाम को हमें दही नहीं खाना चाहिए। अगर इस समय हम दही खाते हैं तो हमारा जो जठर मजबूत होता है, और जो हमारी भूख लगने की शक्ति है वो तीव्र होती है, और हमारी पाचन क्रिया है वो मजबूत होती है। तो इसीलिए दही को हमें शाम को नहीं लेना चाहिए। सुबह, दोपहर को सबसे उत्तम समय दही का रहता है। जो दूध से हम पांचवा गव्य प्राप्त करते हैं, घी। तो घी एक ऐसी औषधि के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर का शोधन उससे हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि घी जो है सही पद्धति से बना हुआ होना चाहिए, और भारतीय नस्ल की देसी गोवंश का ही होना चाहिए। घी बनाने की सही जो प्रक्रिया है, मिट्टी के बर्तन में दूध को एक ही उबाल करवाना है, और उसके बाद दही लगाना है। दही लगाने के बाद उस दूसरे दिन मधानी के साथ मथना है, ताकि वो दोनों तरफ से मथे, जो पुरानी हमारी पद्धति है। तो उसमें जो निकला हुआ मक्खन और उस मक्खन से निकला हुआ घी सर्वोत्तम माना गया है। और घी से जो हमारे पूरे शरीर में का शोधन हो सकता है, किसी भी बीमारी से वो घी है लड़ने की शक्ति रखता है। आप नाक में उसकी 2-2 बूंद डालिए तो गले के ऊपर से जितनी भी आपकी बीमारी हैं, जैसे माइग्रेन, नजला, दिमाग में बारीपन हो गया, या स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम वो करता है। और उसके 1-8 बूंद आप, वैसे भी तो हमारे दादी नानी तो नाभि पे घी लगाती थी, तो वही पद्धति है। तो लगाने से क्या है कि हमारा शरीर जो है पूर्ण शोधन हो जाता है। तो हमें नित्य शाम को दूध में डाल के, जहाँ सब्जी में या कैसे भी आप उस 10 ग्राम दूध घी हमें नित्य लेना चाहिए। तो हमारे जो वृद्ध अवस्था है वो सुख पूर्वक हमें व्यतीत होती है, और कई बीमारियों से हम बचते हैं। तो ये पंचगव्य का विवरण। दूसरा पंचगव्य हम जो है
नित्य सेवन कर सकते हैं। पांचों गव्यों को, जैसे दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोमय। गोमय क्या आता है? गोबर के कपड़े में गोबर को डालना और उसका रस निकालना है, और बराबर मात्रा में करके पांचों गव्यों को हम मिला के, ये हो गया पंचगव्य। तो इसमें एक आप गंगा जल डाल सकते हैं और तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। तो ये नित्य सुबह जैसे पूजा की, उसके साथ हम ले सकते हैं। ये औषधीय का काम करेगा। एक तो भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और औषधीय का काम भी करेगा, हमारे शरीर की शुद्धिकरण का काम भी करेगा जी। वैसे तो मेरी जानकारी के हिसाब से मनोहर लाल जी, ये पंचगव्य जो रहता है वो हमेशा फ्रेश लेना चाहिए। जी। क्या इसको हम, जैसे गोबर का रस है, क्या हम्म। इसको 2-3 दिन रख के कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं नहीं, तो आपको पंचगव्य नित्य आपको ताजा ही लेना पड़ेगा, और तो वो सुबह जी, ताजा ही बनाना है। क्योंकि बहुत जब बहुत हम धन्यवाद। उसको रखते हैं, गोमूत्र की सीधी प्रक्रिया है कि जो ताजा गोमूत्र है, हम 20 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकते। 20 मिनट के बाद उसमें जो है विषैले तत्व आ जाते हैं। तो 20 मिनट के पहले पहले हमें उसको 7 कपड़ों की तह में छान कर पीना चाहिए। उसके बाद वो अर्घ के रूप में आप ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। मनोहर जी, जैसे कि मैं बताया था कि आप युवाओं को, महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो ये विचार आपके मन में कैसे आया कि मैं महिलाओं को, युवाओं को प्रशिक्षण दूं, इनको आत्मनिर्भर बनाऊं? तो जो इंसान के परिवर्तन का सबसे बड़ा गुरु, जो हमारा कारण गुरु होता है, वो माता पिता होते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा जहां से मेरे जीवन परिवर्तन हुआ था। 99 में कारगिल वार, तो आप सबको पता है हमें। उस दौरान क्या हुआ कि हमारा जो फौज थी, उनको सपोर्ट की जरूरत थी। तो हमारे यहाँ साथ में ही एक डिपार्टमेंट था, तो उसमें पोर्टरों के लिए भर्ती हो रही थी। मैंने 2 बार गया, तो मेरे को घर वालों ने जाने नहीं दिया, मम्मी ने जाने नहीं दिया, बोला नहीं, इतनी लड़ाई लगी है, इतने लोग मर रहे हैं, आपने नहीं जाना। तो तीसरी बार मैंने जाना था, तो शाम को हम बैठे थे, टीवी देख रहे थे, तो तभी कारगिल की न्यूज आ रही थी। तो मेरी मम्मी जी ने बोला कि देखो, आप बोल रहे हो बेटे को उधर जाने दो, और देखो कितने मर रहे हैं लोग, फौजी देखो कितने अपना शहीद हो रहे हैं। तो पिताजी ने एक बात बोली, क्या वो किसी के बेटे नहीं है? तो उन्होंने बोला आप जाओ। मैं दूसरे दिन सुबह बिस्तर उठाया, चल पड़ा। तो वहां से क्या हुआ, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो कार उसके बाद धीरे धीरे हम गौ सेवा से जुड़े। 2021 में हमने एक गौशाला का निर्माण किया है, ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट बनाने के बाद फिर उसका हमारा और ज्यादा लगाव शुरू हो गया। ऐसे ही करते करते मेरे एक जीवन का उद्देश्य था कि मैं कुछ नया करूंगा जो मेरी सोच से परे हो। तो मैं एक नया कुछ सोच रहा था। तो इसी में क्या हुआ कि हमें ये पता चला कि गोबर से दीपक बनते हैं, गोबर से ये बनता है, वो बनता है। तो करते करते हम इसमें घुसना शुरू कर दिया। मैंने 2020-21 में उत्तराखंड में जाके गोबर के उत्पाद कैसे बनते हैं, तो वहां पर गया। वो प्रोफेशनल थे, तो हमने 3 दिन का उनसे प्रशिक्षण दिया कि गोबर से उत्पाद कैसे बनते हैं। तो उससे आने के बाद जब मैं घर में आया, तो माथापच्ची शुरू हो गई कि गोबर से कैसे दीपक बनाएंगे। अब क्या है कि हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखना एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में लाना वो एक दूसरी बात है। तो काफी माथापच्ची के बाद हमने क्या किया, उसमें हम कामयाब हो गए, हमने दीपक बनाना शुरू कर दिया। तो उसी साल मैंने लगभग 25 महिलाओं को रोजगार दिया। अब ये महिलाओं को मैंने क्यों चुना, क्योंकि गांव में क्या होता है कि महिलाओं को ज्यादा पैसे की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती। जिन घरों में क्या है कि रोजगार का कोई साधन ही नहीं है, तो उनको 2-4 हजार भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो एक तो हमारा क्या है कि उनको थोड़े पैसे में काम मिल गया, और उनका काम, हमारी शुरुआत थी। 25 महिलाओं ने लगभग 1-2 महीने, 2 महीना लगभग, अगस्त तक तो रहती है, सितंबर 10-12 पे हमने शुरू कर दिया, और नवंबर में दिवाली थी। तो उन्होंने जितना दीपक वो बना सकते थे उन्होंने बनवाए, और उस साल हमारा पूरा दीपक लग गया। तो उसमें क्या होगा, हमें एक ऐसा उत्साह मिला कि नहीं यार, काम तो अच्छा है। लोगों में जागृति थी, लोगों को नई चीज थी। तो मैं तो, काम तो अच्छा है, तो क्या किया जाए। तो फिर ऐसे ही समागम चलते रहे। तो हमारा जो अभी उसका शोधन और बढ़ता गया कि और क्या क्या हम बना सकते हैं। तो फिर उसके साथ मैंने अपने श्रीमती जी से
आग्रह किया कि हम क्यों ना एक कोई ऐसा उत्पाद केंद्र खोल लें जहां पर ये काम करे, क्योंकि जो चीज हम सीख के आ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। तो मैंने उनको फिर तैयार किया, उनको सिखाया, पूरा काम उन्होंने शुरू किया। तो दीपक के साथ साथ हमने और आर्टिकल बनाना शुरू कर दिए, जैसे पेन स्टैंड हो गया, मूर्तियां हैं, गौ माता की मूर्ति होगी, लक्ष्मी माता की मूर्ति होगी, श्री यंत्र, मैं गोबर के जितने उत्पाद बनते थे लगभग तकरीबन हम बनाना शुरू कर दिए हमने। तो उसके बाद, इसके बाद फिर हमने इसका श्री गोकुल गोदाम पंचगव्य उत्पाद केंद्र के नाम पे एक उत्पाद केंद्र स्थापित कर दिया। फिर धीरे धीरे हम काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही गोबर पे हम कितने प्रोडक्ट बनाते, मैक्सिमम प्रोडक्ट तक हम चले गए, और धीरे धीरे करके हम उसको बढ़ाते गए। तो जी। उसके, जी, कोई एक ऐसा अनुभव बताइए जिसमें आपने ये प्रशिक्षण दिया हो और उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ भाई मैंने अच्छा काम किया। जी, जी। जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त जो कुछ महिलाएं थी, उनमें से 4-5 महिलाएं जो है उन्होंने इंटरेस्ट, क्योंकि जितनी सीख रहे हैं उनका उतना रुझान, कितना रुझान है उसमें या कितना उनका इंटरेस्ट है वो उस पर डिपेंड करता है। उसमें लगभग 4 महिलाएं जो है मेरे पास आई कि भैया हमें ये काम करना है। तो मैंने करना है तो ठीक है, फिर मैंने उनको एक एक चीज पे एक्सपर्ट बनाना शुरू कर दिया। अगर एक गोबर पे काम कर रही है तो आप गोबर पे ये दीपक आर्टिकल आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। दूसरे को मैंने क्या किया, धूप स्टिक, धूप धूप बनाने पे उनको किया। और तीसरी को मैंने और साबुन हो गए या बाकी प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए दिया। और एक को मैंने पैकिंग कैसे करनी है, उसको कैसे वो करना है, उन सब में ट्रेन किया। तो मैं आज 2021-22 से लेके आज 26 चल रहा है, वो परमानेंट मेरे पास काम कर रही है। और मैंने उनको कभी ये नहीं देखा कि हाँ भैया मेरे पास टाइम नहीं है, यू है, अभी छुट्टी करनी है। जब बोला, जहाँ बोला वहाँ, जहाँ तक कि बाहर कहीं कहीं कार्यक्रम होते हैं तो स्टॉल वगैरह लगते हैं, वो वहां पर भी जाने के लिए तैयार है। तो एक और मैं अनुभव आपको छोटा सा बताना पड़ूंगा। एक हमारे जहाँ ही एक भाई साहब उनकी डेथ हो गई, तो उनकी मिसेज, अभी घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मेरे पास आई तो भैया मेरे को, मैं बोला आ जाओ। तो उन्होंने किया, कम से कम 5-6 महीने किया मेरे पास काम। तो उसके बाद उनको उसी दौरान वो लगी थी, हम भी स्पोर्ट में थे, कहीं इनको अच्छी जगह मिल जाए ताकि इनका आगे का सिस्टम चल जाए। तो उनको दूसरी जगह अच्छा काम मिला। लेकिन उस बहन ने पहले मेरे पास आई कि भैया मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे मेरे को बोल रहे हैं। मैं बोला 1 मिनट नहीं लगाना, वहां चली जा। क्यों चली जा? क्योंकि वो आपको परमानेंट काम है और वो मेरे से ज्यादा आपको सैलरी भी देंगे, पेमेंट भी देंगे, तो इसीलिए आप वहां चले जाओ। तो ये है कि हमें उसके मुश्किल वक्त में हम उसके काम आ सके, हमारा जो थोड़ा सा समय उनके काम आ सका, तो इससे बड़ी चीज और क्या है। तो जी, नहीं, बहुत ही अच्छी चीज है। इसीलिए आपसे ये प्रश्न किया कि भाई आप शिक्षा तो दे रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि भी एक फैक्टर रहता है कि अरे भाई चलो इनके यहाँ अच्छा काम हो गया ऐसा। जी, अब आप जो अ, प्रशिक्षण देते हैं मनोहर लाल जी, वो प्रशिक्षण से क्या आपको लगता है कि गांव की अर्थव्यवस्था में काफी अच्छा उपयोग आ सकता है या उसको बढ़ाने में काम आ सकता है? जरूर आ सकता है। बाकी हमारे जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी हर स्टेट में बहुत काम हो रहा है। मैं लगभग काफी स्टेटों में घूमा हूँ, तो वहां तो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका इतना प्रचार प्रसार कर रही है, पंचगव्य आयुर्वेद नेचुरल पे। तो ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है हमारे पास। क्योंकि देखो गांव में होता क्या है, 1-2 गाय रखी है। अब गाय के हम हर चीज को इस्तेमाल लाएं और उसको अर्थव्यवस्था का साधन बनाएं, वो जानकारी हमें बहुत होनी चाहिए। अब मैं छोटी छोटी चीजें आपको, 1 गाय या 2 गाय से हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे कर सकते हैं। सुबह गोमूत्र देती है गाय, एक गाय मान के चलो 5 लीटर गोमूत्र देती है। 5 लीटर गोमूत्र में आपका 1 से 1.5 लीटर अर्क बन जाता है, अगर अर्क की प्रक्रिया आपके पास है तो।
नहीं है तो सिंपल तरीका है, उसका हम कीट नियंत्रक बना सकते हैं। फसलों को बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड केमिकल लोग छिड़काव करते हैं, उसका हम कीट नियंत्रक बना सके, ताकि कीट जो है हमारे फसलों पे आए ही ना। तो छोटा प्रोसेस है, कोई बड़ा उसमें तामझाम नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। गोमूत्र लीजिए, उसमें हरी मिर्ची डालिए और दो तीन चार चीजें और रखिए, और 6-7 दिन के लिए एक मटके में रख दीजिए, गड्ढे में। 7-8 दिन के बाद वो तैयार हो जाएगा। उसमें 1:10 की मात्रा में आप छिड़काव कीजिए और डालिए। आपका 100 रुपए का एक बोतल आराम से बिकता है। मतलब कि अगर आप 5 लीटर मान के चलो तो 500 रुपया तो आपको गोमूत्र दे रहा है। वैसे गोबर आ गया, गोबर का आप आर्टिकल नहीं बना सकते हो, नहीं पैसा खर्चा कर सकते हो, तो आप उपले बनाइए, समदा बनाइए। समदा बनाने तो आपकी आजकल क्या है कि हवन करते हैं, और अगर आप एक हवन में अगर मान के चलते हैं तो 10 kg लकड़ी तो जाती है। अगर वही चीज अगर हम गोकंडा बना के जला हवन करते हैं तो उसकी जो शुद्धता है पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है, पूरे पर्यावरण को शुद्ध कर देती है। और जो गोकंडा की जो राख बचती है तो उसको भी फेंकना नहीं है, क्योंकि गाय का कुछ भी नहीं फेंकना है। जब तक वो पूरा खत्म नहीं होता तब तक नहीं फेंकना है। जो आपकी राख बन गई, राख को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका फेस पैक बना सकते हैं, जो हम लाख हजारों रुपए दे के फेशियल करवाते हैं, हजारों रुपए ले लेते हैं हमसे। तो गोकंडा राख में मुल्तानी मिट्टी डालिए, हल्दी डालिए, नीम पाउडर डालिए और गुलाब जल डालिए, लेप लगाइए, हफ्ते में 2 बार आपका फेशियल तैयार हो गया। दूसरा, नींबू के छिलके लीजिए, उसका बनाइए और राख में डालिए और उसके बर्तन साफ कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को केमिकल से बचाओगे, क्योंकि जो बर्तन साफ करते हैं केमिकल तो रहता ही है। तो तीसरा आ गया आपका गोबर। गोबर गोबर से आप खाद बनाइए, वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन सकता है। 10 से 20 रुपए kg आराम से बिकता है वो। तो अभी अब दूध तो अमूल्य है। दूध के तो गुण आपको बता ही दिए, वो तो अमूल्य है ही है। आपको घी की कीमत जो A2 मिल्क है, उसका जो घी बनता है तो 2500 से नीचे आपको कहीं मिलेगा नहीं। 2500 3000 रुपए, इससे तो नीचे उसकी है ही नहीं है। तो जैसे जैसे उसकी अवधि बढ़ती जाती है, गुणवत्ता बढ़ती जाती है, तो उसको वैल्यू एडिशन करके 50,000 रुपए kg तक भी बिकता है घी। उसका वैल्यू एडिशन करके आप 50,000 तक भी बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी प्रशिक्षण करना पड़ेगा, काफी उसके औषधीय रूप में लाना पड़ेगा। तो वो एक अलग प्रक्रिया है। जी भैया। जी, सही बात है मनोहर जी। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे साथ जीजी कुमार आए थे केरलम से। उनके पास जो घी है वो 18,000 से लेके शुरू होते हैं, जी और जी वो अलग अलग जड़ी बूटियों के जी जी भाव उस घी में डालते हैं। तो आपकी बात सही है इसके बारे में। आप जो दीपक बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, सबसे अधिक रुचि किस उत्पाद में आपको देखने को मिली है? देखो, गाय माता के जितने भी प्रोडक्ट बनाओगे ना, समाज को क्या है कि थोड़ी जानकारी का अभाव होने के कारण थोड़ा वो करते हैं, लेकिन जिनको पता है तो वो ढूंढते हैं। मैं आपको एक सबसे बड़ी अपने जीवन का अचीवमेंट बता दूं कि मैंने आज तक जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं, किसी एक प्रोडक्ट में भी किसी ने मेरे को ये नहीं बोला है कि इसमें गुणवत्ता नहीं है और इसमें हमें रिजल्ट नहीं दिया। मैं सीधा बोलता हूं कि आप प्रोडक्ट लीजिए, अगर नहीं आपको सूट बैठता है और नहीं आपको जो मैंने बोला है वो फायदा नहीं देता है, तो आप प्रोडक्ट अपने पास रखिए, मैं आपका पैसा रिटर्न करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि जो हम पंचगव्य से शैम्पू बनाते हैं, आजकल क्या है कि सबके बाल तो रुकते नहीं है, कि उसके कई कारण हैं। 2 या 3 बार लगाने से आपके बाल वहीं रुक जाएंगे, और धीरे धीरे कुछ समय, ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से भी आपके पूरे बाल वापिस आ जाएंगे, जो गए हुए तो वो आते समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं, तो तुरंत आपके बाल रुक जाते हैं। बाकी तो और कुछ नहीं है, आपको कुछ मत करना। गोमूत्र से आप स्नान कर लो तो कहीं आपका शोधन हो जाता है शरीर का। अर्क अर्क बना के उसमें थोड़ी जड़ी बूटी डाल दो तो शोधन हो जाता है। तो इसका जितने भी उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसको आप, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि देखो हमारे जो हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उस पर बहुत मैटर करता है। हम अगर प्रोफेशनल लेके जा रहे हैं कि हमें सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो फिर आप कुछ भी डाल के बना लो। लेकिन आपने पैसा कमाना है, लेकिन सही तरीके से कमाना है और सही शुद्धता के साथ कमाना है,
तो गाय माता का आशीर्वाद आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, पैसा भी देगा और बाकी गुणवत्ता आपकी भरपूर रहेगी। तो गुणवत्ता के साथ जो उत्पाद बनाया गया है तो वो आपका कहीं रुकेगा नहीं। समय जरूर लगेगा उसको मार्केट पकड़ने में, लेकिन वो गुणवत्ता आपकी बने रहेगी। जी, तो आपने मनोहर लाल जी प्रशिक्षण में भी प्रशिक्षण भी किया है, उत्पादन भी किया है और उसको आर्थिक रूप से मतलब मार्केटिंग भी किया है। ये तीनों चीजों में सबसे ज्यादा मुश्किल आपको कहाँ लगी, कठिनाई कहाँ पेश आई? सबसे ज्यादा मुश्किल है मार्केटिंग में, मार्केटिंग और पैकिंग। जहाँ की मैं अपनी अगर बात करूं कि हम जम्मू कश्मीर के उस जिले में रहते हैं जहां हमें कुछ भी एक छोटी सी चीज लेने के लिए दिल्ली भागना पड़ता है। दिल्ली से पीछे आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लुधियाना में कुछ चीजें मिल जाती हैं एक। और मार्केटिंग के लिए क्या है कि हमारा ये जम्मू कश्मीर है, तो ये हम इधर जो सनातन, क्योंकि गौ माता का जो उत्पाद बनेंगे वो हमारे सनातनी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका लगाव उसमें ज्यादा है। तो हम 20 से 25% इसमें हैं, तो हमें इसके लिए मार्केटिंग के लिए भी आउट ऑफ स्टेट ही भागना पड़ेगा, मगर पूरे भारत पे हमने करना करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग में कहीं ना कहीं है परेशानी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज जाग रहा है, सरकार भी इसमें सहयोग कर ही रही है और पूरा समाज अभी जाग रहा है, लोगों के बीच में जा रही है, ये चर्चाएं शुरू होने लगी हैं कि A2 मिल्क क्या है, A1 मिल्क क्या है, देसी गाय क्या है। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और मैं ये मानता हूँ कि आने वाला समय पंचगव्य उत्पाद और आयुर्वेद का ही है, क्योंकि हमें अगर शरीर को बचाना है और लंबी आयु जीना है और स्वस्थ जीना है तो हमें पुरानी पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा और केमिकल को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है कि पंचगव्य उत्पाद और आयुर्वेद को हमें अपनाना ही पड़ेगा, हमारी संस्कृति को अपनाना ही पड़ेगा। जी वैसे एक छोटी सी गौशाला जो है, मान लीजिए उसमें 5-10 गोवंश है, अगर उसको आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको मैं 10 गाय के गौशाला का मैं आपको बताता हूँ। 10 गाय के गौशाला बनाने के लिए आपको 5 एकड़ की जमीन चाहिए। गौशाला चलाने के लिए 1 एकड़ भी सफिशिएंट है, लेकिन उसकी पूरे सिस्टम को बदलने के लिए लगभग आपको 5 एकड़ जमीन चाहिए। 5 से 10 एकड़ हो जाए तो बढ़िया, लेकिन 5 एकड़ मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसमें आपकी आधा एकड़ में गौशाला और औषधालय और बाकी जो सुविधाओं के लिए चाहिए रहने के लिए वो है, लगभग आधा से 1 एकड़ में आपके आ जाएगी। बाकी जो 4 एकड़ बड़ा वो उसमें आपको 2 एकड़ में लगभग आपको चाहिए गाय के लिए चारा, चारे की सुविधा उसमें होनी चाहिए। उसके बाद जो 2 एकड़ बच गई उसमें चाहिए आपको औषधि और अपने लिए जो अनाज दल जो भी दलहन जो चाहिए वो सारा उसमें उगाने के लिए, और इसी के साथ पेड़ वगैरह जो भी है उसकी सुविधा अनुसार जो गाय के भी काम आए और हमारे काम भी आए, तो ऐसे इसको चाहिए। दूसरा, जब गौशाला आपकी तैयार हो गई तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहला काम है वर्मी कंपोस्ट पिट। वर्मी कंपोस्ट पिट के साथ आप खाद बना सकते हैं। दूसरा, गोबर के साथ ही हम अपने काउ डंग ब्लॉक बना सकते हैं। अब काउ डंग ब्लॉक बनाने से क्या है, हमारे जंगल कटने से बचेंगे। हमारे नित्य जो क्रिया होती है हवन, उसमें काम आएंगे। दूसरा, अंतिम संस्कार में काम आएंगे। लगभग 2.5 से 3 क्वांटल गो कंडे कास्ट अगर जो होंगे तो 2.5 से 3 क्वांटल में आपके संस्कार हो जाता है। तो लगभग 1 से 2 पेड़ आपका एक संस्कार में लगता है और वो सारे पेड़ आपके बचेंगे, पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, पैसा भी आपको आएगा। दूसरा, हमें उसके साथ साथ गो ऊर्जा गो ऊर्जा पे भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो गोबर गैस प्लांट है वो हमें बनाना पड़ेगा। गोबर गैस प्लांट से ही आपका पूरा जो सिस्टम है वो चलाना है हमें। उससे जनरेटर भी चलता है, लाइट भी हो जाएगी, आपका ट्यूबवेल भी चल जाएगा और बाकी सारी प्रक्रिया उस गोबर गैस से, और जो उसकी स्लैरियो निकलती है वो सबसे उत्तम खाद माना गया है। ओके, जल्दी आपका प्रोसेस होते ही आपका स्लैरियो बन गई और वो खाद बन गया।
गोबर के बाद गोमूत्र, गोमूत्र अर्क आप बनाइए। अर्क बनाने के लिए आप 300 रुपया लीटर से लेके 3000 से 5000 रुपया लीटर तक गोमूत्र अर्क आप दे सकते हैं। हर बीमारी के लिए अलग अलग अर्क बना सकते हैं हम, हर औषधीय गुणों के लिए। जैसे अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, उसकी स्पोर्टिंग के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग औषधि है। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसके लिए अलग औषधि है। तो ऐसे अर्क के अलग अलग फॉर्म में बना के आप उसको अर्क बना के मशीन लगा के, छोटा सा प्रोसेसर मशीन लगाओ, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास है। तो गोमूत्र से अर्क हो गया। गोमूत्र से ही हम क्या है, कीट नियंत्रक बना लें। जो किसानों के लिए जो केमिकल छिड़काव कर रहे हैं तो उसके लिए हम गो नियंत्रक बना लें। हर 20 दिन के बाद एक बार आप उसको कीट नियंत्रक का स्प्रे कर लीजिए, आपके खेत में कीड़ा आएगा ही नहीं। जब आप 1 साल लगातार करते रहेंगे तो कीड़ा कीड़ा आपको आपके फसल में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको आदत ही उसकी भूल गई होगी। तीसरा, गोबर से हम अभी तो लेटेस्ट क्या है, पेंट फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। गोबर से पेंट, और जो पेंट से बचा हुआ जो रॉ मटेरियल बचेगा उसके साथ बाल पुट्टी और बाकी कलर वगैरह भी बना सकते हैं। इसके बाद आप आगे चलिए, घी। तो घी से तो आपको पहले भी मैंने चर्चा हमारी हुई है। तो घी हम मतलब 2000-3000 रुपये लीटर से लेके 20,000, 30,000, 50,000 तक जा सकते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। तो इससे ऐसे ही हम उसका मार्केटिंग करके और गो संवर्धन करके लोगों को अच्छी नस्ल की गाय हम प्रोवाइड करवाएं, तो उससे भी हम, तो गौशाला अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएगी। वो तो आत्मनिर्भर खुद तो क्या होगी, 2 परिवार को और पालेगी। तो इतना हम थोड़ा सा हम कर ले तो ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। जी भाई सर। जी जी जी। ये तो आपने बताया कि हम गौशाला में ये उत्पाद कैसे बना सकते हैं। लेकिन गौशाला ने मान लीजिए बना लिया उत्पाद और अब उसको बेचने का नंबर आया, एक छोटा सा गांव वाला कहाँ कहाँ जाके बेचेगा। तो एक समन्वय की जरूरत पड़ती है कि भाई उद्योग जो होता है उसके साथ समन्वय गौशाला का किया जाए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके लिए सर्वे सबसे उत्तम तरीका होता है कि गाय को हर त्योहार के साथ जोड़ो। उस त्योहार को साथ जोड़ने के साथ साथ कार्यक्रम करो, छोटे छोटे लोगों को इनवाइट करो, लोग आए वहां पर, देखें, चर्चाएं करें और गाय के साथ उनका लगाव हो। जैसे छोटा सा उदाहरण है कि जैसे होली आ गई तो आप गोकंडा के साथ, राग के साथ आप अपना कलर बनाइए और उसमें प्रचार प्रसार कीजिए कि ये गोकंडा राग से है। उसमें हल्दी पड़ती है, मुल्तानी मिट्टी पड़ती है। केमिकल से लोग भागते हैं, लेकिन वो आपके एक एज ए फेस पैक का काम करेगा। दीपावली आ गई, दीपावली के साथ जोड़िए। बर्थडे है, बच्चों का जन्मदिन है, तो उस हम जो पाषाण पद्धति अपना रहे, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे, उसको तो गौशाला के साथ जोड़िए। गौशाला में बच्चों को बताइए कि कैसे सवा मणि बनाकर गाय को अर्पित कीजिए। अभी सवा मणि आप हर जन्मदिन को बच्चे पर लाएंगे तो वो सवा मणि से क्या होगा कि गाय के लिए आहार भी बनेगा, और जो परिवार आपका गौशाला में वो रहेगा 1-1.5 घंटा, तो उसमें कई जो है बीमारियां आपके परिवार के ये शरीर से बाहर निकलेंगी। क्योंकि हम अगर लगातार 40 दिन गाय माता के सानिध्य में 1 घंटा भी रहते हैं तो हमारे ऑरा का विस्तार होता है। जो हमारा ऑरा पॉजिटिव एनर्जी है वो शक्तिशाली मजबूत होती है, और कई हम जो बीमारियों से दूर रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके हम गौशालाओं के साथ लोगों को जोड़ेंगे, और वहीं से हम उत्पाद बिक्री का काम भी शुरू कर सकते हैं। और कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो मार्केटिंग के लिए, भाई साहब मैं भी मदद करना चाहता हूँ, गौ सेवा करना चाहता हूँ, बताइए। तो आप बताइए भाई साहब, ये मार्केटिंग का काम है जी, आप कीजिए। अपना जो है अपने परिवार का पालन पोषण भी कीजिए और गाय माता की, तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे। और गाय एक ऐसा प्राणी है, अगर सुबह पूज का पूजन करके और परिक्रमा करके उनको एक बार आप बोल दो कि गौ माता मेरा ये कार्य है, इसको सिद्ध कीजिए, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती सिद्ध करने के लिए। तो ये मैंने कई बार आजमाया हुआ है और कई ये सिद्ध होता है। तो गाय अपने आप में अपार शक्ति है, तो उसके सानिध्य में जाएंगे तो कोई भी चीज है नामुमकिन नहीं है। जी सर। अभी आपने सवा मणि बोला, इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा ज्यादा, क्या होता है और क्या ये इसको खरीदा जाता है या कोई प्रोसेस है जिसको बोलते हैं? इसका सवा मणि होता है 51 किलो सामग्री गाय माता के लिए। उसमें क्या होता है, 40 kg दलिया, जो दलिया आम
परिवार के इलाके के हिसाब से अपने अपने मौसम के अनुसार होता है। तो 40 केजी वो, 8 केजी अपना चना की चूरी, 48 हो गया। 2 केजी उसमें पड़ेगा सरसों के दाने या सरसों का तेल, 1 केजी गुड़, और 100 ग्राम उसमें 1.25 ग्राम और 100 ग्राम उसमें अजवाइन या मेथी, वो मौसम के अनुसार, और 1 केजी नमक। तो ये लगभग 51 केजी से ऊपर हो जाता है। इसको बनाने की प्रक्रिया होती है, इसमें लगभग 2 क्विंटल पानी, 200 केजी पानी में बनाया जाता है आग के ऊपर कराउटे में। तो ये गौशाला में ये सुविधाएं रहती हैं, उन्होंने रखा होता है। जो बोले, जैसे आपने बोल दिया कि मैंने सवा मनी करनी है, पैसा मैंने सवा मनी देनी है, तो आपने सिर्फ फोन करना है, वो आपको सारी सुविधाएं कर सकते हैं। हाँ, आपको लगता है मैंने अपने हाथ से बनानी है, अपने हाथ से करनी है, तो आप सामग्री लेके चले जाइए, वो बता देंगे आपको ये सामग्री ली, वहां आप सुविधा सारी रहती है। तो अपने हाथ से वो गाय को आप खिलाओ, तो वो जो खिलाओगे आप, तो उत्तम है। तो ये सवा मनी का ये है। ये हमारे अपने जन्मदिन पे, जैसे अपना कोई भी बाकी शुभ कार्य, शादी करने, शादी का मेरे शादी हो नहीं है मेरी, तो सबसे पहले हम पहला कार्य यही करेंगे, सवा मनी गाय को अर्पित करेंगे। तो जो गाय माता का आशीर्वाद, 33 कोटि का देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पर आ जाता है। तो ये सवा मनी का ये है। जी, छोटे छोटे जो जैसे अभी मैंने आपको बताया, लेकिन छोटे छोटे जैसे युवा लोग हैं या कोई महिला है, ना उसके पास गौशाला है, ना कोई अलग आय का सुविधा है, अगर वे लोग इस व्यवसाय में आना चाहें तो वो क्या, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? वो शुरुआत करने के लिए उसको तो गाय तो चाहिए, या तो गौशालाओं से जुड़ सकते हैं बनाने का, नहीं तो एक जो मार्केटिंग के लिए, जैसे आपने ही अभी बताया, बोला कि मार्केटिंग की मैंने भी कई बार चर्चा की कि इसका परेशानी है। तो हम मार्केटिंग के हिसाब से हम गौशाला से जो उत्पाद गौशाला बनाती है उसके साथ जुड़ कर, अभी जो चीजें हमें रोज चाहिए, नित्य चाहिए, सबसे पहले सुबह उठते ही हमें क्या चाहिए, पानी पीना है, उसमें गोमूत्र अर्क डाल दो, आपका शुद्ध हो जाएगा, पहली होगी। दूसरा, दांत साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेस्ट या दंत मंजन। तो दंत मंजन गोकर्णा राग से बनती है, तो दंत मंजन हो गई। तीसरी हमें क्या चाहिए भाई, शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए, वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका धूप सामग्री आ गई, मतलब लगभग वहां पे फिर आ गया गुनाइल आ गया, गोमूत्र से बना हुआ गुनाइल इस्तेमाल कीजिए, जो वास्तु दोष को सही करता है। आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वो उसको दूर करता है। तो ये कितनी चीजें हैं हमारी। तो आपने एक घर में जाइए, उनको बोले ये गाय माता का आशीर्वाद है, इसको ये गोत्पाद है, इससे गाय को जो हमें रखने में, उसकी सेवा में हमें सपोर्ट मिलेगी और रोजगार मिलेगा, ये आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। हम अगर 10 घरों में जाएंगे तो उसमें से 5 घर तो एग्री करेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी गाय के साथ जुड़ रहे हैं। हम डायरेक्ट कुछ नहीं सेवा कर सकते, लेकिन हमें जो रोज की जिंदगी के लिए, हमें जीवन जीने के लिए चीजें चाहिए, क्यों ना हम गोव्रती बने। हम वो गोव्रती बने, अगर हमें 10 परिवार महीने में गोव्रती बना दिए हमने, तो आपका प्लेटफॉर्म अपने आप खड़ा हो जाएगा। उससे होगा क्या, गौशाला भी खड़ी हो जाएगी, रोजगार भी खड़ा हो जाएगा, और आप भी खड़े हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, तो अगर हम आप गो उत्पाद बनाने के लिए, तो गौशाला से रॉ मटेरियल ले लीजिए। रॉ मटेरियल गोबर है, गोबर से आप लीजिए। बाकी आप अपने घर में छोटी छोटी माला बना लीजिए, गोकंडा बना लीजिए, गो काष्ठ बना लीजिए, चप्पल बनती है, आसन बनते हैं। तो बहुत से एक दो चीज पकड़ लीजिए, किसी गौशाला से या किसी से जुड़ दीजिए, उनके साथ ये अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। जी वैसे। जी मनोहर जी, पंचगव्य का उद्योग जो है, कोई युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सकता है क्या? बन सकता है, कई उदाहरण है। आप रोज न्यूज देखते हो, कई उदाहरण आपने देखे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होगी। तो वो इंडस्ट्री, अब मैंने अगर एक काम शुरू किया है, मैंने उत्पाद केंद्र शुरू किया है, मैं अकेला तो कर नहीं सकता। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ेगा तो मेरे को एम्प्लॉयज चाहिए। तो जैसे काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज चाहिए, तो वो हम जॉब चाहने वाले, ढूंढने वाले से जॉब देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि काम, अगर आपका नीयत साफ है और उद्देश्य आपका अगर अच्छा है और सेवा साथ में है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और साथ में गौ माता का इस कार्य में तो आशीर्वाद है ही है। तो ये
मैंने आपको बोला कि गाय माता के आशीर्वाद से कुछ भी संभव है, कोई भी कार्य संभव है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पंचगव्य से हम नहीं कर सकते। जी जी, आपने आईएसओ, फिर एफएसएसएआई और अन्य प्रमाण प्रक्रियाओं पर भी कार्य किया है। जी। तो ये कार्य पंचगव्य के उत्पाद पे कहाँ-कहाँ उपयोग में आता है? देखो, अगर आपने गोबर से उत्पाद बनाने हैं तो अनिवार्य नहीं है, उसमें से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर बड़े उद्योग की तरफ जाना है तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वो तो गवर्नमेंट करवा रही है, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। गवर्नमेंट 10 दिन का आपको ऑनलाइन उसकी ट्रेनिंग देती है और सर्टिफिकेशन दे देगी, एमएसएमई आपको मिल जाएगा लघु उद्योग का। दूसरा, एफएसएसआई तब जरूरत पड़ती है जब हम खाने के लिए कोई चीज बनाते हैं, तो उसके लिए आपको एफएसएसआई की जरूरत है। जब आपकी इंडस्ट्री बड़ी होती जाती है तो फिर आपको आईएसओ की जरूरत पड़ती है, उसका स्टैंडर्ड एक, जब आप क्या बना रहे हैं उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक करती है कि वेरीफाई करती है कि हाँ ये इसका स्टैंडर्ड जो बनाने का है वो कैसा है, तो फिर तब आईएसओ की जरूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे आप जैसे शुरू करते हो तो ये आपको धीरे धीरे प्रक्रिया, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की होगी। जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा तो आपको वैसे वैसे सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती जाएगी। हर उद्योग के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन होती है। जैसे आप आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें क्लास 3 में आती हैं, कुछ 5 में आती हैं, तो वो क्लास वाइज देखना पड़ता है, वो ट्रेडमार्क अलग से होता है। तो वो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे तो वैसे वैसे सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो पंचगव्य उत्पाद में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला है, एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो वो सफिशिएंट होता है, बाकी उसके बाद अपनी प्रक्रिया चल जाती है। जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटिंग ये आजकल बड़े अस्त्र हैं या जी शस्त्र हैं जो हर चीज को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। गो आधारित उत्पाद जो हम बनाते हैं उसमें हम इसका कैसा उपयोग कर सकते हैं? ये तो बहुत बढ़िया माध्यम है जो सोशल मीडिया है। आप गाय के साथ जुड़े हैं तो जितनी आपको देखो, ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, हम ज्ञानी बन गए, हमने सीख लिया, हम इतने काबिल हो गए, या इतने हमारे में ज्ञान है कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर उस ज्ञान का हमने सही से प्रचार प्रसार नहीं किया और वो हमारे साथ ही खत्म हो गया, तो वही स्थिति होगी जो आज है। आज क्या स्थिति है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, वो जो चीजें थे, हर इलाज घर में होता था, हमारे किचन में रहता था। छोटी सी बीमारी या बड़ी बीमारी है तो किचन से वो हल निकाल लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो जो पद्धति थी वो हमसे छूटती गई। उसके छूटने का कारण क्या हुआ कि जो हमने जो अपने बुजुर्गों से जो ज्ञान अर्जित करना था, जो उनसे गुण लेने थे, हम कहीं ना कहीं उसको ग्रहण नहीं कर पाए, ले नहीं पाए। तो हमारे पास अगर जो चीज हम जानते हैं और ऑथेंटिकेटेड है और प्रमाणित है वो, तो सोशल मीडिया के साथ जुड़ के आप लोगों तक उसका प्रचार प्रसार कीजिए और उसके आगे बढ़िए, तो अपने आप लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। अभी आप मेरे साथ तक पहुंचे हैं तो मेरे यही माध्यम क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, आपने देखा होगा कि कैसा व्यक्ति कर रहा है, क्या ये कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमें इसको सही दिशा में लाना है। और आज का जो नौजवान में एक बहुत बड़ी खासियत क्या है, वो आपकी सुनी सुनाई पे विश्वास नहीं करे। मैंने बोल दिया कि दूध जैसा होता है वैसा होता है, वो नहीं मानेगा, उसको प्रमाण चाहिए। अब मैं इसमें छोटी सी घटना बताता हूँ। हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बच्चे हमारी गौशाला में आए। गौशाला में आने के बाद बच्चों के सवाल थे, और बच्चों के सवाल इतने तीखे रहते हैं ना, और इतने वो रहते हैं ना कि अगर कोई जानकारी ना रखता तो उनको जवाब नहीं दे पाता। तो एक बेटी मेरे को बोलती है कि क्या गाय माता इमोशन दिखाती है, अपना जो व्यवहार या वो प्रकट करती है। तो मैंने उसको बेटी को बुलाया, मैं बेटी इधर आओ, मैं गाय के पास जाऊँ। तो वो गाय के पास गई, उसने उसके ऊपर हाथ घुमाया, उसको करे तो वो भी, गाय भी उसके साथ प्यार से बात कर रही है, देख रही है, वो उसको कर रही है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने अब बताओ आप, क्या ये इसमें इमोशन है, ये अपना दिखाती है, जो मातृत्व है इसमें वो दिखा। बोला हाँ, हमको दिखाती है।
तो इससे हमें उनको प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, ये होता है। मैं बोलता हूँ कि गोमूत्र डिटॉक्स करता है शरीर को, और मैं बोलता हूँ कि एक हफ्ता आप ग्रहण कीजिए, जो पद्धति मैं बना रहा हूँ पूरा, एक हफ्ते के बाद आप बताइए मेरे को, तो वो अपने आप बोलेगा कि हाँ मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, गैस मेरी कम हुई, शरीर में हल्कापन हुआ है। तो उनको प्रमाण, हमें जो प्रमाण के साथ अगर हम बताएंगे तो वो विश्वास जल्दी करेंगे और जल्दी हमें मार्केट पकड़ पाएंगे। जी वैसे। जी जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आपके साथ मनोहर लाल जी। अ, अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है, क्या वो बाजार पंचगव्य के उत्पाद के लिए तैयार है? वो तो दरवाजा खोल के खड़ा है, हमारे पास कितनी समर्थ है कि हम उस तक पहुंचे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट क्या है, एक्सपोर्ट जो है हमारे, हम जहां अपने लोकल मार्केट में कुछ भी बनाए कुछ भी करें सब कुछ चलता है, चल जाएगा, क्योंकि लोकल हमने देना है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एक सही दिशा, पैकिंग सही होनी चाहिए, अथेंटिकेटेड होनी चाहिए, उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए, और गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। और जब आपका प्रोडक्ट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में निकल जाता है और आपकी गुणवत्ता सही है, तो आपकी कोई भी कंपनी है एक प्रोडक्ट को पकड़ लेगी, वो अपने आप मार्केट में चले जाएगी। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारा एक हेयर ऑयल निकलता है, तो किसी कंपनी के हाथ में वो हेयर ऑयल निकल गया, उसने हमारा ऑनलाइन मंगवाया होगा, ऑनलाइन मंगवाते हुए उसने प्रोडक्ट लिया और पूरा लेबोरेटरी टेस्टिंग करवाया, सब कुछ जितना उसने शोध करना था सभी किया, शोध करने के बाद उसने निर्णय किया कि हम इनका प्रोडक्ट आगे करेंगे। तो पहला जो ऑर्डर है 7.5 लाख रुपए का, पहला ऑर्डर उसका ऑयल का मिल गया। तो ऐसे ही कोई कंपनी अगर लेती है, जैसे मेरे अगर 50 प्रोडक्ट हैं, 50 प्रोडक्ट में अगर एक दो प्रोडक्ट कोई कंपनी पर देखती है उसको ऑथेंटिकेट करेगी, टेस्टिंग करवाएगी कि ये गुणवत्ता पे कैसी है, और रिजल्ट अगर बढ़िया मिलता है तो वो करते हैं, तो मार्केट अपने आप मिल जाएगी। तो मार्केट खुली है, लेकिन हमें कितनी समर्था है, हमें कितनी गुणवत्ता है, हम कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस पर निर्भर करता है। जी वैसे। एक इस उद्योग में क्या, हर एक उद्योग में जो बड़ी समस्या देखी गई है वो ये है कि एक बार सेल्स हो जाता है, उसके बाद उत्पादक जो है वो उसकी गुणवत्ता घटाने लगता है, जिससे उसका जो बैठा बिठाया बिजनेस है वो फिर ठप हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? जहां तक मेरा मानना है, जो पंचगव्य उत्पाद के साथ और गौ सेवा के साथ जुड़े, मैं प्रोफेशनल की बात नहीं कर सकता करता, लेकिन जो गौ माता के साथ जुड़े हैं और पंचगव्य उत्पाद बना रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है वो गुणवत्ता से साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जो गुणवत्ता से कंप्रोमाइज करेगा मतलब वो पैसे के पीछे भाग रहा है। मेरे पास कई ऐसे आते हैं, बहुत से आते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट दीजिए, इसको सस्ता कीजिए, आप प्रोडक्ट को उसका कम कर दीजिए। मैंने सीधा बोलता हूँ, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन मेरी जो क्वालिटी है मैं उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आपने अगर प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज कर दिया, आपने उसकी गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हो और गाय माता के साथ धोखा कर रहे हो। हमने अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी और क्वांटिटी में आपने एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, आपका महंगा है, थोड़ा प्रोडक्ट महंगा बनता है, क्योंकि जब गुणवत्ता पे काम करते हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक थोड़ी सी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका फिक्र नहीं करना है। आज नहीं तो कल आपका वो काम करेगा, और जो एक बार इस्तेमाल करेगा वो आपके पास, आप दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करेगा। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ ना, जिस अगर आप तक मेरा एक बार प्रोडक्ट पहुंच गया तो दूसरी बार दूसरा वो उसको दूसरे की तरफ देखेगा ही नहीं। मेरे कैसे ऐसे कई कस्टमर ऐसे हैं जो धूप स्टिक कोई और जलाते ही नहीं है, शैम्पू कोई को लगाते ही नहीं है, मेरे प्रोडक्ट के बिना और कोई इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो प्रोडक्ट ऐसा बनाइए ना कि आप मार्केट में खड़े रहो, और जो आपके कस्टमर आपके पास आएगा और वो परमानेंट आपका होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाएगा। आपको रोज रोज मार्केट में नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काम ऐसा कीजिए जो आपका मार्केट भी पकड़े, प्रोडक्ट भी गुणवत्ता बनी रहे, और गाय माता के आशीर्वाद भी आप पे बने रहे। तो मेरा ये मानना है, गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज कभी नहीं हमें करना चाहिए। जी, जी। तो मित्रों,
आपने देखा मनोहर लाल जी ने बड़े ही सार्थक रूप से हमें समझाया कि पंचगव्य का उद्योग और उसकी सफलताएं। गौ माता जो है केवल आस्था का विषय नहीं है, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ गौ माता हमें प्रदान कर सकती है, यद्यपि हम उसको अच्छी तरह से ध्यान दें। एक दोहा है जो है, गो गौवंश को अब कहां रहने को है ठार, मिलकर हम रक्षण करें, कीजिए इस पर गौर। गौ माता को देखते हैं हम लोग रोड पर घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। अब समय आ गया है जहां हम इसके ऊपर गौर करें। बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, लेकिन जिस धरती पर वे शहर और बिल्डिंग्स बन रही हैं वो किसी जमाने में जानवरों की थी, कोई तो गोचर भूमि थी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर जब हम उनकी जमीन लेकर शहर बड़ा बना रहे हैं तो उनको कहां रखेंगे। जब तक सरकार ये नहीं सोचेगी तब तक रोड पर अलग अलग गौवंश, अलग अलग जानवर घूमते रहेंगे। कोई एक्सीडेंट करता है, कोई कुछ होता है, ये होता रहेगा। मनोहर लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और गोकुलम में पधारे। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और जल्द ही आपसे हम गोकुलम में वापस से बात करेंगे कुछ नए पॉइंट्स पर। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार।